आज के युग में फिजूल खर्चा इतना है कि पूछो मत। फिजूल खर्चा, जो पैसे आप बचा सकते हैं उनको आप फिजूल खर्चा करते हैं। कैसे? जैसे शादी और विवाह में आप लोग कर्जा ले लेके घी पीते हैं। शादी है बेटे की, बेटी की, नहीं है पैसा, उधार ले लिया कर्जा। और 4 प्रकार की साग बन रही है, गोभी की अलग, पनीर की अलग, छोले की अलग, भिंडी की अलग। दालें 2-2 प्रकार की बन रही हैं, रोटी अलग अलग बन रही है, पूड़ी बन रही है। ठीक है, सब अच्छा है, पर बताओ जरा कि जितनी हैसियत है उतना करने में क्या बुराई है? आजकल का आदमी शादी विवाह में ना खर्चा इसलिए करता है, उसे लगता है कि ज्यादा खर्चा करूंगा तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें कहेंगे वाह वाह वाह। ये जो वाह वाही सुनना चाहता है ना, इस चक्कर में आदमी कर्जा लेता है। अरे जितना चादर है भाई उतना पांव पसार लो। हम आपके घर आएंगे, हमें बादाम काजू ना खवाओ, हमें हलवा पूड़ी रबड़ी ना खवाओ। अरे हम तो सामान्य आदमी हैं, तुम हमें सामान्य भोजन करा दो, जो खाते हो दाल रोटी, हम उसी में खुश हो जाएंगे, हमें फॉर्मेलिटियों की जरूरत नहीं है। और अपनी औकात में रहना चाहिए, हैसियत से बाहर नहीं जाना चाहिए। कर्जा कर करके बेटियों का विवाह करो और फिर चुकाते रहो, रोते रहो, ये सही है ना? शादी विवाह करना चाहिए। शादी विवाह में इतना आइटम आप लोग रखवा लेते हैं कि बाराती खाने के बाद एक बारात और निपट जाएगी, इतना तो बच जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और व्यर्थ का, ये व्यर्थ का आदमी का जो ईगो है ना, वो सब कराता है। घमंड कि देखेगा दुनिया हम भी कोई कम है क्या, उसने ऐसा किया हम भी करेंगे, कर्जा ले लेके करेंगे। ये कौन सी समझदारी है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किस ओर जा रहे हैं? ये कैसी मानसिकता बना ली है आपने? शादी विवाह में इतना भोजन होने के बाद फिर आइसक्रीम भी है, पेप्सी कोका कोला भी है, लस्सी भी है, सब रखा। अरे खाने वालों को भी ऐसा हम देखते हैं, बड़े बड़े लोग शादियों में खाते ऐसे हैं जैसे 10 दिन से भूखे हों, बेचारे खाए ही नहीं कभी घर में। वो तंदूरी की लाइन में खड़े, भाई हमें एक तंदूरी दो, हमें दे दो, हमें दे दो। ऐसे लड़ रहे हैं लाइन पे, हमें जैसे खाए ही नहीं कभी बाप की राज में। शादी विवाह ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आज होती हैं। व्यर्थ का खर्चा नहीं होना चाहिए, व्यर्थ का दिखावा। जितना अच्छा बनना चाहते हो ना, उतना अच्छा डेकोरेशन से नहीं बनता कोई। आदमी अंदर से अच्छा हो, बाहर से नहीं। इसलिए आप लोग अपने खर्चे कम करो। उदाहरण से समझो, आज शादी के कार्ड जब बनते हैं 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 रुपए का एक लिफाफा बनता कार्ड, जो हम लोग जाते नहीं। ये बताओ शादी का कार्ड कोई कितनी देर पढ़ता है? कितनी देर पढ़ता, बताओ मुझे, बताओ भैया। शादी का कार्ड कोई कितनी देर पढ़ता है? देखते ही रहता है उसको क्या? अरे थोड़ी देर पढ़ के आदमी रख देता है, सालों साल उसकी तरफ नहीं देखता। कबाड़ में चले जाते हैं, रद्दी में चले जाती हैं चीजें। क्यों इतना खर्चा? 100-100 रुपए का भी तुमने कार्ड छपवाया और 100 कार्ड छपवा दिए तो 10,000 का खर्चा हो गया। क्यों? पैसा है आपके पास, पैसा है। हम ये नहीं कहते कि आप करो ही मत, करो, उचित करो,
सूचना ही देनी है। सूचना के लिए कार्ड सामान्य भी ठीक है, बन जाए, दिखाओ भाई शादी में आना है। आपका बड़प्पन, आप बड़ा कार्ड छपवाएंगे अपनी शादी में, 500 रुपए का कार्ड छपवाया तो आप 500 का कार्ड छपवा के बड़े हो जाएंगे। अरे बड़प्पन तो ये था कि आपके बगल में जो गरीब परिवार की बेटी है, आप भी इस पैसे को बचा के अपनी बेटी के विवाह का कुछ बचाते और उस बेटी के विवाह में खर्चा कर देते, उसका भी हो जाता। ये बड़प्पन है। लेकिन ऐसा बड़प्पन कोई नहीं चाहता। कार्ड 500 के बनवाएंगे, 10 प्रकार की साग सब्जियां बनवाएंगे। अरे 2-4 सब्जियां कम कर लेते तो गरीब बेटी का विवाह उतने ही में निपट जाता। बड़प्पन ये नहीं है कि मैंने 1 करोड़ का खर्चा कर दिया बेटी के विवाह में, ये बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन ये है कि मैंने अपनी कमाई से कुछ धन निकाल कर जरूरतमंदों की बेटियों का विवाह करवा दिया, सेवा कर दी। ये बड़प्पन है। आप बताइए बड़प्पन किसे कहेंगे? क्यों? लेकिन आज का आदमी देखा देखी में चल रहा है। उसने ऐसा किया मैं भी करूंगा, उसने इतना खर्चा किया मैं भी करूंगा। अरे उसकी तो औकात थी, तुम्हारी नहीं है, तो काहे मरे जा रहे हो? जितनी चादर है उतनी पांव क्यों नहीं पसार रहे हो? इसलिए आज आप मुझे वचन दो कि आप दुनिया के दिखावे में नहीं पड़ेंगे। ये जो दिखावा है ना, इस दिखावे के चक्कर में आपका सुख चैन सब नष्ट हो जाता। जरूरत ही नहीं थी कर्जा लेने की। सादगी में भी बातें होती हैं, होते हैं रिश्ते। बहुत ताम झाम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना हो आपकी हैसियत से जो अच्छा है अच्छे से अच्छा हो। कोशिश करो कि व्यर्थ का फिजूल का खर्चा ना हो। पैसे आते हैं तो पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान देखो, एक चीज एक नोट करके रखना मेरी बात, व्यक्ति का समय सदा एक सा नहीं होता। नोट कर लो मेरी बात। व्यक्ति का समय, बोलो, व्यक्ति का समय सदा एक सा नहीं होता। जब ईश्वर ने आपको दिया है तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए, उसका घमंड नहीं करना चाहिए, जमाने के देखा दिखावे में नहीं उलझना चाहिए। पड़ोसी 20 लाख की गाड़ी ले आया है तो वो ले आया, अब तुम्हें भी मिर्ची लगी, हम भी लाएंगे 30 लाख वाली। तुम क्यों लाओगे? तुम्हारा तो चल रहा 5 लाख वाली गाड़ी से तुम आ रहे हो जा रहे हो। पैसा है, बचाओ, उसको सही उपयोग में लगाओ। कुछ प्रॉपर्टी ले लो। धन आवे तो धन का क्या करना चाहिए? पैसा आए तो कुछ खेती बाड़ी खरीद लेना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब प्लॉट लेना चाहिए। धन आवे तो कोई दुकान खरीद लो। धन आवे तो अपना बिजनेस व्यापार सेटल कर लो, जमा लो फटाफट। समय सदा एक सा नहीं रहेगा। अब पैसा आया और गाड़ी खरीद ली, पैसा आया उड़ा दिया, दोस्तों में शराब पी ली, 1000 रुपए वाली बोतल खोल ली। ये मूर्खों की बातें हैं। पैसा आए बचाओ, उससे थोड़ा सा अपने लिए घर बनवा लो, अपने लिए कुछ थोड़ी सी मार्केट में दुकान वगैरह मिल रही है और आपकी बजट की है, ले लो, काम आएगी, है ना। कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लो, कुछ अपना व्यापार शुरू कर लो। 2 पैसे आपके सदा आते रहें उसकी व्यवस्था कर लो। पैसे से पैसा आता है, समझिएगा, पैसे से पैसा आता है। तो जब समय अच्छा हो तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। पैसे को पकड़ के रखना चाहिए, अर्थात उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? पैसा आया, उल जलूल खर्चा चालू। पत्नी की 10-10 हजार की साड़ी आ रही है, कल तक फटी पहनती थी और आज 10,000 की साड़ी पहन रही है। जब तुम्हारा समय अच्छा नहीं था तो तुम्हारी पत्नी फटी साड़ी पहनती थी, और समय आया
तो तुम 10-10 हजार की पहना रहे हो, ये क्या है? अरे समय आया है, उस समय को प्रणाम करो, उस समय का सदुपयोग करो, बचाओ धन को। पानी साल में एक बार बारिश होती है, एक बार मतलब एक सीजन आता है ना बारिश का, बारिश का एक सीजन आता है। उस एक सीजन में क्या करना होता है? जितने भी डैम हैं, जितने भी बड़े बड़े तालाब हैं, उनको भरने की कोशिश की जाती है कि पानी आए, बरस रहा है तो डैम भर जाए, है ना, तालाब भर जाएं, पानी का स्टोर हो जाए, क्योंकि पानी सदा नहीं बरसता। अब नहीं बरसेगा तो वही पानी काम आएगा जो स्टोर कर लिया है। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग कराना चाहिए, सारा पानी जमीन के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। तो जैसे बारिश सदा नहीं होती, जब होती है तो उस बारिश के पानी को बचाना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, है ना? बोलो हाँ या ना? पानी को बचाना समझदारी है कि बहाना समझदारी है? जोर से, पानी को बचाना कि बहाना? पानी को बचाना समझदारी है। इसलिए पुराने जमाने के लोग ना हर गांव में 1-2 तालाब खोद के रखते थे। हमारे भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा शायद जिस गांव में कोई तालाब ना हो। मतलब उस जमाने के अनपढ़ लोग भी पानी की बचत करते थे, तालाब खोदते थे, खुदवाते थे और पानी का स्टोर करते थे। इतने अक्लमंद थे। और आज का आदमी पढ़ा लिखा भी अनपढ़ मूर्खों की तरह पानी वेस्ट कर रहा है। पानी सदा नहीं बरसता, सीजन पे बरसता है, मौसम पे बरसता है। ऐसे लक्ष्मी माँ की कृपा भी सदा नहीं होती, होती है कभी। जब हो जाए तो उस धन को धर्म से जोड़ लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। कभी भी हमें अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में गाड़ी घोड़ा की जरूरत नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। व्यर्थ के खर्चे से बच सको तो बचना चाहिए, है ना मैया? साड़ी 100, 200, 500 की पहनो, 1000 तक की पहनो। 10-10 हजार की साड़ियों में कपड़े एक बार पहनने के बाद दोबारा काम नहीं आता, इसलिए सस्ते पहनो। बार बार 20,000 की एक साड़ी एक ही बार पहनोगी, पर 1-1 हजार के 20 खरीद लोगी तो 20 बार पहन लोगी। समझदारी क्या है आप समझो। अरे भगवान ने आपको खूब दिया। हम कहते हैं आपके कमरे पैसे से भरे हों, भगवान करे अरबों की संपत्ति आपकी हो, खूब पैसा हो, फिर भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। आपके पास बहुत पैसा होए तो भी पैसे का दुरुपयोग, यदि आपने जरूरत से ज्यादा पैसे का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं कि आए तो थे तुम्हारे घर, तुमने उल्टी काम किए, जा रहे हैं टाटा। फिर क्या करोगे? कटोरा लेके बाहर आ जाओगे। इसलिए ज्यादा व्यर्थ में नहीं। जो जरूरत की चीजें हैं वो तो होनी चाहिए, क्यों मैया? जरूरत से ज्यादा फिर ज्यादा धन है तो फिर उसे परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, पुण्य करो, है ना? पुण्य करने से क्या होगा? पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में पानी भरने लग जाए तो जल्दी से उलीचना शुरू कर दो, वरना वो नाव का पानी तुम्हें डुबा देगा। और घर में ज़्यादा पैसे आने लग जाएं तो दोनों हाथ से दान पुण्य करना शुरू कर दो, नहीं वो धन तुम्हें डुबा देगा, धन डुबा देगा। इसलिए धन आवे तो धर्म करो, धन आए तो मैया, धन आएगा तो क्या करोगी मैया? बोलो मेरी माँ, धन आएगा तो क्या करोगी? धर्म करेंगे। धन से क्या होता है? धर्म। और धन से अधर्म भी होता है। समझदार हैं आप तो पैसे का मूल्य सब नहीं समझते। हमारे देश में पैसे का मूल्य सबसे ज्यादा बनिए लोग समझते हैं। पैसे का मूल्य बनिया आदमी समझता है। वो उसके पास पैसा आता है, वो उसका सदुपयोग करता है। और पैसा यदि औरों के पास आए, जैसे ब्राह्मण ठाकुर के पास पैसा आ जाए तो बड़ी गाड़ी खरीद लेगा,
बड़ा घर बना लेगा। ओ बड़ा मेरा घर है, बड़ी गाड़ी है, गाड़ी खरीदी 50 लाख की, है ना। वो 50 लाख की खरीद ली, साल 2 साल बाद वो 50 लाख आधे के आधे नहीं है। और बनिया के पास 50 लाख आएगा तो 40 लाख का तो सोनी खरीद लेगा। तुम्हारी गाड़ी 50 की हो गई 10 लाख की, 10 की भी नहीं पूछ रहा है कोई, और 40 लाख का सोना हो गया 60 लाख का बढ़ते क्रम में। इसलिए कुल मिला के जीवन में धन का सदुपयोग करना सीखो। पैसे धन है, धर्म करो, बचाओ, उड़ाओ मत, उसका सदुपयोग करो। फिजूल के खर्चों से बचो। लोग कहते हैं कमाते बहुत है महाराज जी, टिकता नहीं है। कैसे टिकेगा? तुम्हारे खर्चे उल जलूल हैं, उल्टे सीधे हैं। जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो बाप दादों की संपत्तियां बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीद लेते हैं। अरे कुछ बनाओ अपने लिए, धन आवे समझदारी से उसको सेट करो। ठीक है मैया, तो अब साड़ी कितने की पहनोगी? जो उचित है वो, जरूरत से ज्यादा खर्चे नहीं करेंगे। जरूरत से ज्यादा खर्चा मैया नहीं करेंगे। बचाओगी ना पैसे, आपके काम आएंगे। कहावत है, कहावत सुनो, विद्या कंठ की, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का। पैसा गंठ का मतलब गांठ का, पास का। पैसा पास का और विद्या भी कंठ की, विद्या कंठ की, पैसा गंठ का साथ देता। ठीक है, चलो समझदारी से खर्चे कम करो और अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से। मैं ये चाहता हूं कि आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने। आप किसी के सामने हाथ ना पसारें। ये तब होगा जब आप 2 पैसे बचाना शुरू करें और अपने लिए सोचेंगे कुछ। ज्यादा उधार ना बांटा करो। यदि तुम लायक हो उधार देने के तो उधार दिया करो। तुम करोड़पति हो और तुम्हारे परिवार में किसी को संकट है, देने लायक हो तो देना भी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। पर तुम्हारे पास खुद नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने अपने बचाए बचाए बेचारे, एक मैया मेरे पास आई, उसने 1 लाख रुपए बचाए थे और उसके भाई को जरूरत पड़ गई तो भाई ने कहा बहन 1 लाख रुपए दे दे। तो भाई बहन का प्यार तो आप जानते ही हैं। तो बहन ने भाई को 1 लाख रुपए दे दिया। अब दे तो दिया, अब बहन ने कहा भाई तेरा काम हो गया, अब मेरा बेटी का विवाह आ रहा है, लाख की जरूरत है, भाई नहीं दिया। अब रोती रही, भैया ने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। आजकल तो ना भाई सगा है ना बहन सगी है। पैसे के मामले में सबकी मतलब आप जैसे लोग तो अच्छे हैं, पर बहुतों की नीयत साहब पैसों में डोल जाती है। जो है समाज की रिश्ते बिगड़ जाते हैं पैसों के चक्कर में। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा किया। सुनो, पैसा आप देते हैं किसी को तो आप एक बार दे देते हैं, मांगने वाला एक बार मांगता है, पर वापस लेने के लिए आपको 100 बार मांगना पड़ता है। भाई दे 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 दे। और वो क्या कहता, खा के भागे जा रहे हैं क्या? वो तब कहता था 1 महीने में चुका देंगे, बस 2 महीने के लिए दे दो, 2 महीने से 1 दिन ज्यादा नहीं होगा, और 2 साल हो गए और अब कहता खा के भाग रहे हैं क्या? इतना झूठा आदमी है। समाज में ऐसा है या नहीं? बोलो हाँ या ना। आप लोग तो नहीं खाए किसी के पैसे? किसी का खा के मत मरना। एक बात और बता दूं, मैं आपके जीवन में ये बताऊं, किसी का पैसा खा के नहीं मरना। 1 रुपए भी यदि आपने किसी का खा लिया तो अगले जन्म में तुम्हें उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा, तुम भागोगे कहां? इसलिए कहता हूं, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब
पाई पाई का। ना किसी को हम दुखी करें, ना हमें कोई दुखी करे। आप किसी का 1 रुपए का कर्जा खा के मत मरना। आपके ऊपर कोई कर्जा है, चुका रहे हैं कि नहीं? चुका देना पूरा, खा के मत मरना। आपके ऊपर कर्जा है किसी का? आपके ऊपर है? बोलो। आप तो ऐसा नहीं कहते कि खा के भागे जा रहे हैं क्या? जिसका लिया है ईमानदारी से दे दो। बेचारे ने आपकी मदद की ना, की ना, अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं उसका पैसा? दिया है उसने तो वापस दीजिए उसका। किसी का 1 रुपए मत खा के मरना। मरने के पहले सब हिसाब किताब। वो तुमसे ना हो तो बच्चों से बोलो, बेटा हम मर रहे हैं, हम नहीं चुका पाएंगे। तुम्हें बाप का कर्जा बेटा चुकाता है। तुमसे ना हो तो बेटों को बता के जाना, फलाने का 10,000 है, फलाने का 50,000 देना। बाप का कर्जा बेटा, यदि नहीं चुकाए तुम्हारे बच्चे, तुम्हें उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा। ये जितनी मैडमें आजकल कुत्ता पाली बैठी हैं ना, ये कुत्ते नहीं हैं, उनके कर्जेदार हैं। इस जन्म में बेचारे आके कुत्ता बन के चुका रहे हैं। चुकाना तो पड़ेगा। ईश्वर के यहां से कोई भाग नहीं सकता ना, व्यवस्था भागने की नहीं है। इसलिए मैं अपने जीवन में कभी किसी का 1 रुपए नहीं लेता व्यर्थ का। जो आप देते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो दान जो आप देते हैं उसको मैं सही जगह यूज करता हूं, क्योंकि हिसाब हमें भी देना है ईश्वर को। मैं किसी का 1 रुपए नहीं लेता। रास्ते में मुझे 1 करोड़ रुपए पड़े मिल जाए, मैं देखता भी नहीं उसकी तरफ। मैं अपनी मेहनत कई 1000 रुपए से खुश हूं। बेईमानी के करोड़ रुपए मुझे चाहिए ही नहीं। कोशिश ये करो कि कर्जा ना लेना पड़े किसी से, और यदि लो तो बहुत जल्दी जिम्मेदारी से उसे घर के खर्चे कम कर करके उसे चुकाओ। और ये कभी ना कहना कि खा के भागे जा रहे हैं क्या, वो मांग रहा है, दीजिए उसके पैसे। और आप, यदि आपकी हैसियत है देने की तो दीजिए, वरना साफ इनकार कर दीजिए, भाई साहब हमारे घर में काम है, हम नहीं दे पाएंगे आपको। कोई मांगे कि हम 1 लाख रुपए दे दो, तो आपकी क्षमता है तो दे दो, नहीं है तो सीधा हाथ जोड़ लो। सामने वाले को आसरा में मत रखो। आपने कह दिया दे देंगे, अब वो तुम्हारे आश्रित हो गया कि कह दिया, अब आपने ऐन वक्त तो मना कर दिया, नहीं जी नहीं देंगे, तो भी धोखा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? या तो दे दो, यदि आपको विश्वास है कि ये लौटाएगा, नहीं तो साथ मना कर दो, नहीं जी हम नहीं। एक बार मना करोगे तो रिश्ते बचे रहेंगे, यही कहेगा ना कि नहीं दिया। लेकिन दे दोगे और मांगोगे तो फिर जितनी बार मांगोगे उतने बार बुरे बनोगे। बेईमान इतने ज्यादा हो गए हैं संसार में जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ या ना? संसार में ऐसा हो रहा है जैसा हम बोल रहे हैं। इसलिए ऐसी कितनी बहनें हैं जो भाइयों को पैसा दी, भाइयों ने नहीं लौटाया। कितने भाइयों ने बहनों को पैसा दिया, बहनों ने नहीं लौटाया। मुसीबत में आदमी साथ देता है पर सामने वाला इग्नोर कर देता, भूल जाता। इसलिए लोग कहते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसलिए हम कहते हैं भलाई करने के पहले भी विचार कर लो किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी। भलाई करने लायक कौन है? जो भलाई के योग्य हैं वो ठीक है। समझ गए कौन को देना है, कौन को नहीं देना, कितना देना है, ठीक है। चलो आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन करना चाहिए और किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। पराधीन सपने सुख नाही। जो व्यक्ति किसी के आश्रित हो गया, आश्रित रहो तो भगवान के, किसी के अधीन बनोगे तो वो अपने इशारों पे आपको नचाने की कोशिश करेगा। इसलिए एक भगवान के अधीन रहो और किसी के नहीं। कोशिश ये करो कि आप आत्मनिर्भर बने।
कोशिश ये करो आप कि आप आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, अपना खुद कमाएं, अपना खुद परिवार का पालन करें, भगवान की कृपा को महसूस करें।